नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी, चाहे आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। जैसे कि आपको पता है आगे जो है रीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और यूपी टेट जो और ये आपका जो यूजीसी नेट जो ये भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इनके अलावा भी। और अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप रीडिंग लवर्स के नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं और अपडेट जान सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा वेदांत दर्शन से। सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है आपका वेदांत सार। तो इनके अनुसार यहाँ पर जगतः नानात्व माया है कह शक्तियाँ भवती। माया जो है इसकी शक्ति के बारे में पूछा गया है। आवरण, विक्षेप, विसर्जन या विलय शक्ति। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है ये अज्ञान जो है ज्ञान से लिया गया है। इसमें आपने एक उक्ति जो सुन रखी होगी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं न अपर हैं, कि ब्रह्मा और आत्मा एक है, दोनों परम तत्वों के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है, और निर्विकल्पक अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा अनुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है, और यही मोक्ष या आत्मस्वरूप का ज्ञान है। माया अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सद असद, निर्वचनीयता आदि शब्दों का प्रयोग वेदांत में पर्याय के रूप में किया जाता है। तो इन सभी के जो भी क्वेश्चन इनसे आते हैं, माया के, अविद्या, अज्ञान, तो ये सभी जो है इससे संबंधित है। और इसमें भी वेदांत सार जो है इसमें अज्ञान के विषय में कहा गया है कि अज्ञानम तो सद असद व्याम ने अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित वदंती अहमग इत्यादि अनुभवात। तो ये जो शंकराचार्य जो है इन्होंने माया, अविद्या और ज्ञान की अनेक विशेषताएं बताई हैं। जैसे माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, माया स्वरूपतः है, अचेतन या जड़ है, माया भाव रूप है, माया सद असद निर्वचनीय और भाव विलक्षण है, माया अनादि है, माया ज्ञान निरेश्य है, माया का आश्रय तथा विषय ब्रह्म है, माया अध्यास रूप में है, माया विवर्त है, और माया के दो पक्ष या फिर शक्तियाँ हैं, जो यहाँ पर ये पूछा गया है शक्तियाँ। तो माया जो है इसकी दो शक्तियाँ बताई गई है, और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि दो शक्तियाँ कौन कौन सी है। एक तो है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। तो माया की ये दो शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक पक्ष है। तो जबकि ये जो आवरण जो है इसका अर्थ होता है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना, मतलब किसी चीज़ को ढक लेना, जबकि विक्षेप जो होता है ये अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना, मतलब उसे उगाड़ देना। तो आवरण होता है किसी चीज़ को ढकना और विक्षेप होता है उसे उगाड़ देना। तो वेदांत सार के अनुसार जो यहाँ पर ये शक्तियाँ जो है मानी गई है
विक्षेप की यहाँ पर ये सेंसर इसमें माना गया है। और अगर एग्जाम में आ जाए माया की दो शक्तियाँ, तो ये आपकी आवरण और विक्षेप है। नेक्स्ट है यद रूपणम यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरित इति किम। और यहाँ पर जो इसमें सेंसर माना गया ऑप्शन रहेगा हमारा सी है, सत्यम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अज्ञान से, अज्ञानम किम न भवति सद अनिर्वचनीयम असत अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम या अभाव रूपम। तो अज्ञान जो है, ज्ञान के क्वेश्चन जो हमने अब पढ़ा है, और यहाँ पर एक नहीं है, तो यहाँ पर माना गया ये ऑप्शन डी को, अभाव रूपात्मक को। नेक्स्ट है स्यात् तत्व तो अन्यथा प्रथा किम उच्यते। तो यहाँ पर इसमें जो सेंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए। स्यात् तत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उदिता है। तो विकार जो है यहाँ पर इसमें ये तो है, ये दो प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सतत्व पूछा गया है तो विकार है, अगर यहाँ पर अतत्व होता तब ये विवर्त होता। अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरित है। तो ये अगर यहाँ पर शुरू में अ होता अतत्व तब ये विवर्त होता, यहाँ पर सतत्व है तो ये विकार यहाँ पर रहेगा। ये दोनों ही जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपने इन दोनों को याद रखना है। और सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकारिति उद्धरित है, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवृति उद्धरित है। इसका उदाहरण वही है जैसे भ्रांति में रस्सी के स्थान पर प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी ही होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अज्ञान और उसके कारण भ्रम में प्रतीत होने वाला अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु के रूप में ही रह जाना ही अपवाद है, और किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथा दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है, और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त कहा गया है। जैसे अंधेर रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे, तो रस्सी में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला सांप तो अध्यारोप हुआ, और दीप के प्रकाश में उसे रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतीयमान सांप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का ज्ञान करा दे, तो यही मिथ्या सर्प के खंडन के साथ रस्सी के प्रतिष्ठापन अपवाद है, और प्रतीयमान वस्तु का खंडन ही अपवाद है। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पर श होगा तो विकार है, और अ होगा तो विपरीत है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा वेदांत सार अनुसारम ज्ञात्र ज्ञान आदि विकल्प। तो इस प्रकार का ये एक जो है यहाँ पर ये उक्ति आई है, और कस्य विद्ते कहाँ से ली गई है या किसके बारे में कहा गया है। सविकल्प समाधि निर्विकल्प मोक्ष या प्रलय के बारे में। और इसमें जो माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन ए, सविकल्प समाधि जो उसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा चित्तवृत्ते निद्रा वेदांत सारानुसारम किमुच्यते। तो वेदांत सार के अनुसार यहाँ पर पूछा गया जो सदानंद जो है उनके द्वारा जो रचित है। तो चित्तवृत्ति निद्रा, और यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन बी को, लय जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा प्रधानस्य उपलब्धि कस्मात् कारणात् न भवति।
कार्य है सूक्ष्मात व्यवधानात या समान अभिहारात। इन सभी में जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। जैसे आपका रामात जो होता है, इस तरह से ये सभी बने हैं। पंचमी विभक्ति जो उसका प्रयोग जो यहाँ पर इसमें किया गया है। और यहाँ पर एक कारण नहीं है, और ये जो कारण है ये रहेगा ऑप्शन बी। सूक्ष्म्यात् नेक्स्ट रहेगा संख्या दर्शने कतविधम प्रमाणम। तो संख्या जो दर्शन है उसके अनुसार यहाँ पर जो प्रमाण है ये पूछा गया है। और कपिल मुनि जो है उनके द्वारा रचित रहेगा, और इसी से मिलता जुलता जो एग्जाम में आ जाता है ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। और यहाँ पर ये इसमें संख्या दर्शन चाहिए, इसके प्रमाण जब पूछा गया है। और इसमें जो यहाँ पर प्रमाण जो है ये माने गए हैं 3। तो संख्या दर्शने त्रिविधम प्रमाणम, या फिर जो यहाँ पर प्रमाण है, प्रमाण क्या होता है? यथार्थ ज्ञान जो होता है उससे प्रमा कहा जाता है। और ये 4 प्रकार की मानी गई है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा गया है। और प्रमाण 4 प्रकार का माना गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो इसी प्रकार से जो है ये इसके आगे जो है भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा पुरुषस्य अस्तित्वम कस्मात् हेतुना सिद्ध्यति। संघात, प्रार्थवात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ या त्रिगुणात्मकत्वात्। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी है, त्रिगुणात्मकत्वात्। नेक्स्ट रहेगा संख्या कारिकानुसारम करणम कतविधम। ये जो संख्या कारिका जो है इसके अनुसार करण कितने प्रकार का है? ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा रचित है ये संख्या कारिका। और इनके अनुसार जो यहाँ पर कर्ण जो है ये 3 प्रकार का 13 प्रकार का ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर केन सा का शेष बनता है। यहाँ पर ये तालिका जो है इसे 1 को 2 के साथ मिलान करना है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ये सी को, 3, 4, 2 और 1। यहाँ पर देख लेते हैं 3, 4, 2 और 1। तो शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य है, ये माना गया है विकल्प को। तत्तर प्रत्यय एक तनिकता, और ये रहेगा आपका ऑप्शन 4 ध्यानम। तस्मिन् परम गुरो सर्वकर्मा अर्पणम, और ये माना गया है ईश्वर प्रणिधानम। और अभाव प्रत्यक्ष अवलंबन
अवलंबनावृत्ति, तो ये माना गया है निद्रा को। नेक्स्ट है इंद्रिय प्रकल्प्य चित्तस्य, तो इस प्रकार की एक जो है यहाँ पर युक्ति है। तो इसका संबंध अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष या विपर्यावृत्ति से है। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उससे इसका संबंध है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है प्रति प्लस अक्ष, अर्थात आँख के सामने जो कुछ भी होता है, आँख के सम्मुख होना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो हमारी आँखों के सामने होगा वह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट आएगा जैन दर्शनानुसार अधोलिखिता नाम सब तत्वानां समुचित कर्म है खास्ती। तो जैन दर्शन जो है उसके अनुसार जो 7 तत्व जो है उनका यहाँ पर कर्म बताना है। और इसमें जो यहाँ पर इनका जो क्रम जो है ये माना गया है ऑप्शन बी में, जीव अजीव, अश्रव, बंध, संवर, निजर और मोक्ष। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन अनुसार संख्या स्कंध अस्ति, बौद्ध दर्शन के अनुसार। और यहाँ पर इनका जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, गौर इत्यादि शब्द उल्लेख है। नेक्स्ट है व्यास भाष्यानुसारेण अधोलिखिता नाम समुचित कर्म है। तो व्यास जो उनके भाष्य के अनुसार। और यहाँ पर इनका उचित कर्म जो है रहेगा ऑप्शन ए में, तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंतमिश्र है। नेक्स्ट है जैन धर्मानुसारेण पंचविधा सम्यक ज्ञान से समुचित कर्म है। तो इनका भी यहाँ पर उचित कर्म जो है बताना है। और इनका जो यहाँ पर उचित कर्म रहेगा ऑप्शन ए में, मति, श्रुतम, अवधि, मन, प्रिय और केवलम। नेक्स्ट है यहाँ पर भी अपने तालिका एक जो है उसको 2 के साथ मिलान करना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन हमारा सी को, 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। तो न पर्वतालम ज्योतिर्उदेति वसुधातरात। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम से। राजा जो दुष्यंत जो है जब वो शकुंतला को देखते हैं तब उन्हें देखकर ये कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य जो है, मनुष्य की जो यहाँ पर शकुंतला की जो उत्पत्ति दिखाई गई है कि ये इस प्रकार की उत्पत्ति पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हो सकती, निश्चय है कहीं दूसरे ग्रह से आई है, आप समझ सकते हैं, या फिर कोई जो है ये देवता है। नेक्स्ट है गतम तिरश्चिनम अनुसार थे। और इसका जो संबंध है ये शिशुपाल वध से है। और विद्युतवंतम ललित वनिता सैंद्र चापम से चित्रा। और इसका जो संबंध रहेगा ये मेघदूत से है। और अमुष्यम विद्यारस अगर नर्तकी, और ये इसका संबंध है नैषधाचार्य से।
नेक्स्ट है शरीर भाजाम भवदीय दर्शन विनक्ति कालतिरे अपि योग्यताम शिशुपाल वधे प्रशंसा भवी। तो शिशुपाल वध जो है वहाँ से लिया गया है, जो मिर्ची माघ के द्वारा रचित है। और किसके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है, और ये रहेगा आपका ऑप्शन सी में नारदस्य। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले सानुमत्य उपाख्यानम कस्मिन् अंके। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें सानुमति के बारे में जो वर्णन हुआ है, तो ये किस अंक में है? ये जो अभिज्ञान शकुंतलम मिर्च कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है, अंक इसमें 7 रहेंगे। तो ये सानुमति उपाख्यान आया है, और ये रहेगा आपका छठे अंक में, षष्ठे अंक के। नेक्स्ट है मेघदूतस्य मल्लिकानाथ कृता टीका। मेघदूत के ऊपर जो मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है, तो ये बतानी है, और ये लिखी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रत्नावली नाटिकायां विदूषकस्य नाम की। ये जो रत्नावली जो नाटिका है, इसमें जो विदूषकाया है, इसका नाम क्या है? या फिर और भी बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। या ये जो रत्नावली जो है, ये किन के द्वारा रचित है, या कितने इसमें अंक हैं? तो रत्नावली जो नाटिका ये हर्षवर्धन जौन के द्वारा रचित है, और नाटिका जो है इसमें होते हैं 4 अंक। और राजा हर्षवर्धन जो इनका समय माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। रस है इसमें श्रृंगार। वत्सराज उदयन इसके नायक हैं, और धीर ललित प्रवृत्ति के हैं, और रत्नावली इसमें नायिका है ये। और यहाँ पर जो विदूषक आए हैं, विदूषक का नाम है यहाँ पर ये वसंतक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस कृतक को वृत्तांत अस्ति, ये कौन सा अंक है? या फिर जो मुद्रा राक्षस है ये किन के द्वारा रचित है? विशाखादत्त जो उनके द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षस। और अंकों की जो संख्या मानी गई है इसमें 7, और वीर रस प्रधानी से मुख्य रस जो इसका वीर रस प्रधान है, और नायक इसके चाणक्य है। प्रतिनायक इसमें राक्षस है। राजनीति पूर्ण छल कपट वाला नाटक इसे माना गया है, और नायिका और विदूषक का इसमें अभाव दिखाया गया है। और ये कृतक कोप वृत्तांत कौन सा है? ये वाला जो यहाँ पर माना गया है तीसरा अंक, तृतीय अंक। तृतीय अंक में क्या होता है? इसमें कौमुदी महोत्सव निषेध की ललित कथा का वर्णन है, जिसमें शारदीय पूर्णिमा के कौमुदी महोत्सव मनाने की राजआज्ञा का अनुकूल समय पर चाणक्य जानबूझकर निषेध कर देता है, जिसमें चंद्रगुप्त चाणक्य से कपट विग्रह खड़ा कर देते हैं। तो तीसरा अंक इसे माना गया है। नेक्स्ट है शपनवास दत्ते अंक का नाम संख्या भवती। शपनवास दत्तम जो है, इसमें अंकों की जो यहाँ पर संख्या है ये कितनी है, या किन के द्वारा रचित है? शपनवास दत्तम रहेगा भास के द्वारा रचित। भास ने जो 13 जो नाटक लिखे थे, उन्हीं में से एक है ये शपनवास दत्तम। और 13 नाटक कौन कौन से लिखे थे? तो ये थे अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो ये जो यहाँ पर शपनवास दत्तम जो आया है, इसमें अंकों की संख्या है 6 और 57 इसमें श्लोक माने गए हैं।
वत्सरा ये जो उदयन जो है इसके नायक हैं और वासुदत्ता नायिका है और वसंतक इसमें विदूषक है। अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। अंकों की संख्या इसमें 6 मानी गई है। और एक एग्जाम में जो है यहाँ पर ये जो वासुदत्ता जो है ये पूछा गया था कि किन की पुत्री है। उज्जैनी के राजा प्रदोत की पुत्री। और पद्मावती तो यह है मगध नरेश की। और दर्शक की बहन और उदयन की दूसरी पत्नी। और योगेंद्रायण इसमें जो उदयन जो है वह सारा उदयन इनके मंत्री हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा अदिष्टमपि अर्थम दृष्ट भवात क्रोति सुप्ति जन दर्शन अतिथिम उक्तियम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। तो यहाँ पर एक श्लोक ये आया है और लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये नैषधीय जो है वहाँ से लिया गया है। और जो नैषधीय जो है ये रहेगा श्री हर्ष के द्वारा रचित। और इसमें एग्जाम में जो श्लोक और इसका सरग पूछे जाते हैं तो 22 इसमें सरग और 2830 इसमें श्लोक है। महाभारत का जो नल उपाख्यान वहाँ से लिया गया है, श्रृंगारस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्यम प्रमाण तत्व है केंच समदम। और कालिदासेन अशोघोषेन भभूतिना श्रीहर्ष। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये महर्षि भभूति जो उनसे माना गया है। और एक एग्जाम में जो इनके रस के बारे में पूछा गया था तो कौन रस का कवि इनको माना गया है। नेक्स्ट है विभिन्न संख्या क्लुषी वनमुह मदेन दंती मनुष्य धर्मणा। तो यहाँ पर भी एक श्लोक जो आया है और शिशुपाल वध से संबंधित है। किससे यह संबंधित है? इंद्रेण कुबेरेण वनेन या यमवाहनेन। इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये कुबेर जो है इनसे माना गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत्। और 10 कुमार चरित किनके द्वारा रचित है? 10 है दंडी, 10 है 10 कुमार चरित। तो दंडी के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित। और कवि विद में कथा है गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। 3 खंड है इसमें, पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक इसके राजवाहन और नायिका इसमें अवंती सुंदरी है। प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। और किस देश के राजा थे? और यहाँ पर माना गया है ये विदर्भ देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिद्ध्यंति क्रमशु महत्सु अपि यत् नियोज्य संभावनम गुणम अविहितमीश्वराणाम। इस प्रकार का एक यह श्लोक आया है और इसका संबंध अभिज्ञान शकुंतलम से है और उक्ति किन की है। और ये जो यहाँ पर उक्ति आई है यह रहेगी आपकी दुष्यंत की। तो दुष्यंत जो है उनकी यहाँ पर ये उक्ति है। नेक्स्ट रहेगा इति एक पक्षाश्रय। और इति रघुवंश का दोलाचल चित्तवृत्ति है। कहाँ से संबंध है? रघुवंश से। और ये जो रघुवंश है महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है और महाकाव्य है। सर्ग है इसमें 19 और श्लोक है 1569। श्रृंगार राशि इसमें रहेगा। और किन के बारे में यहाँ पर ये उक्ति आई है?
तो इसका जो संबंध है ये राम से है, ऑप्शन बी राम है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणकार मते वीर रस कतिदा भवति। साहित्य दर्पणकार के अनुसार, और ये जो साहित्य दर्पण जो है ये किन के द्वारा रचित है? साहित्य दर्पण आप जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है। महर्षि जो विश्वनाथ जो है उनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, और 10 परिच्छेदों में है। और वीर रस जो यहाँ पर ये कितने प्रकार के इनके चार माने गए हैं, और इनके अनुसार जो है चतुर्धा 4 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीभत्स रस से। बीभत्स जो रस है इसका वर्ण कौन सा होता है, या फिर जो रस है ये कितने होते हैं? तो रस जो है ये 9 माने गए हैं। 9 रस कौन कौन से होते हैं? जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। इनके स्थायी भाव एग्जाम में आ जाते हैं। और वर्ण, कई बार एग्जाम में देवता भी देखने को मिले हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रहेगा रति, श्याम वर्ण, विष्णु देवता है। हास्य जो रस है इसका हास स्थायी भाव शुक्ल वर्ण, परमथ देवता है। करुण जो रस है शोक, इसका स्थायी भाव कपोत वर्ण वाला और यम देवता है। रौद्र जो रस है क्रोध, इसका स्थायी भाव रक्त वर्ण वाला और रुद्र देवता है। वीर जो रस है उत्साह, इसका स्थायी भाव स्वर्ण वत इसको माना गया है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है भय, इसका स्थायी भाव कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता है। बीभत्स जो रस है जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव नील वर्ण वाला और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका विष में स्थायी भाव पित्त वर्ण वाला और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है सम, इसका स्थायी भाव कुंद पुष्पवत इसका वर्ण और श्री नारायण देवता है। तो यहाँ पर जो बीभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा और नील वर्ण वाला इसको माना गया है। नेक्स्ट है 10 रूपक मते प्राप्ति आशा भवति। तो ये जो 10 रूपक जो है उसके अनुसार प्राप्ति आशा क्या होती है? प्राप्ति आशा और संधि यहाँ पर इसमें हुई है। तो इसके अनुसार रहेगा ऑप्शन ए। जहाँ कहीं भी हम किसी वस्तु को हमारे अंदर जो प्राप्त करने की इच्छा होती है, कि हमें आशा रहती है कि यह हमें मिल जाएगी, तो वही है प्राप्ति की आशा, प्राप्ति आशा। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक स्थानम पुरियत। ध्वन्यालोक से जो है यहाँ पर एक स्थान आपने पूर्ण जाय करना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यभिज्ञा। नेक्स्ट है नाटक अख्यम वेद साहित्यहासम क्रोम्यहम और नाट्य शास्त्र स्थान पुरियत। ये सभी में यहाँ पर संधि हुई है इनमें। तो नाट्य शास्त्र जो है उससे संबंधित है, वर्तमुनि जो उनके द्वारा जो लिखा गया है 5वां वेद। और ऋक स्थान पूर्ण करना है, इसमें ऋक स्थान रहेगा ऑप्शन डी हमारा। नाट्य शास्त्र जो है इसे 5वां वेद माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है एक ये उक्ति आई है, और कहाँ से संबंधित है? रस गंगाधर से। और क्या इसमें कहा गया है, या फिर किन के द्वारा रचित है ये रस गंगाधर? रस गंगाधर जो है ये पंडित राज जगन्नाथ जौन के द्वारा रचित है रस गंगाधर। और काव्य के भेद का उदाहरण है यहाँ पर, और इसका संबंध माना गया है ऑप्शन बी में। और ये यहाँ पर ये ऑप्शन डी।
अधम काव्य। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा एवं कबीर हस्य प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय रस अधिकार विषय अस्य नाम लिखितमस्ति। और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को। ये है नंदिकेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वाच्य अर्थ है वाचक शब्द प्रसिद्धिम इति यद्यपि तथापि काव्य मार्गे अस्मिन् परमार्थे अयम एति हो कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यहाँ पर भी जो एक उक्ति है और कहाँ से ये ली गई है। इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है ये आपका वक्रोक्ति जो है वहाँ से ली गई है। वक्रोक्ति के लिए जाना जाते हैं आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र उल्लेख अनुसारम येषु का लोभात विनाश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्य महापुराणेषु गणनम नास्ति। यहाँ पर महापुराणों में जो है गणना नहीं हुई है, तो ये कौन सा है। और इसमें माना गया है यह ऑप्शन डी को कल्कि पुराण को। आपने इसमें एक पंक्ति जहाँ सुन रखी होगी माधवम भाधवम च एव भ्रात्रयम्, तो इस प्रकार की उक्ति आती है। पुराण जहन के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे माधवम आया है अर्थात मैं से दो हैं मत्स्य और मार्कंडे। भा जो आया है भा से भी दो होते हैं भविष्य पुराण और भागवत पुराण। वा त्रयम वा से भी इसमें तीन हैं ब्रह्मांड पुराण बाह्य पुराण और बाह्य वैवर्त पुराण। वा से चार हैं इसमें वामन वराह विष्णु वायु। और अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। अ से अग्नि पुराण ना से नारद पुराण प से पद्म पुराण ली से लिंग पुराण ग से गरुड़ पुराण को से कुर्म पुराण और क से स्कंद पुराण। और इसके 18 ही उपपुराण है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार स्कंद आश्चर्य कपिल ओशनस वरुण माहेश्वर शौर मारीच नारसिंह शिवधर्म नारदिया वामन ब्रह्मांड कालिका शाम प्रासर भार्गव। तो इस प्रकार के यहाँ पर 18 पुराण हैं। और ये जो यहाँ पर कालिका जो आया है कल्कि पुराण, तो पुराण जो है उसमें आता है ये। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य के मते पश्यत पूर्वतः भूमेर हानि भवति। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को विंशति वार्षिकी। नेक्स्ट है मनुष्यता अनुसारम कस्य कामवेशने गणनम नास्ति। मृग द्रोह अक्षय दिवस स्वप्न है। तो मनु संहिता जो उनके अनुसार और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को द्रोह।
नेक्स्ट है मनुसंहितातिरिक्त स्थानं पूरयेत् अर्थकामेष्वशक्ता नाम विधीयते, और इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, धर्मज्ञानम। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते संबंध के ऋणे मासी मासी वृद्धि होती, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, 80 भाग 80 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एषु किम पर्व महाभारते नास्ति। तो यहाँ पर एक पर्व जो महाभारत में नहीं है, और ये कौन सा है। महाभारत जो है इसमें पर्वों के अगर हम देखें तो महाभारत में जो है 18 जो पर्व है ये माने गए हैं, और ये जो यहाँ पर 18 पर्व हैं कौन कौन से होते हैं। आदि, सभा, अरण्य, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। तो इस प्रकार के 18 हैं, और यहाँ पर इनमें नहीं है, तो ये धृतराष्ट्र जो पर्व है ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट है श्रीमद्भगवद गीतायाम संख्या कतमा अध्याय। तो संख्या योग जो है यहाँ पर जो अध्याय है ये कौन सा है, या फिर इसमें जो अध्याय हैं ये कितने हैं। दोनों ही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आप पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें अध्याय और सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संख्या योग जो है इसमें जो दूसरा जो है ये माना गया है। और 18 जो अध्याय हैं, जैसे प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, द्वितीय आपका यहाँ पर हो गया है संख्या योग, तीसरा जो अध्याय है तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग, नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां जो अध्याय है इसका नाम रहेगा विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग, 13वां अध्याय का नाम क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम रहेगा पुरुषोत्तम योग, 16वां जो अध्याय है इसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और जो आपका 18वां अध्याय है इसका नाम रहेगा मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 ये अध्याय माने गए हैं, जिसमें दूसरा जो है ये द्वितीय अध्याय है संख्या योग। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा एषु किम रामायण आश्रितम न भवति। तो यहाँ पर रामायण से आश्रित एक नहीं है, ये कौन सा है। और जो भास ने जो 13 नाटक जो लिखे थे, महर्षि भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे, तो उन्हीं में से ये यहाँ पर लिए गए हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि रामायण पर आधारित कौन से हैं या महाभारत से आधारित कौन से हैं। तो यहाँ पर रामायण आश्रितम न भवति, रामायण पर एक आश्रित नहीं है, और ये माना गया है आपका मध्यम योग को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ये माना गया है। मध्यम योग जो है इसका संबंध महाभारत से है। मध्यम योग उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, तो ये सभी महाभारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पुराण संख्या प्रतीक श्लोक तहरिक स्थानम पूर्यतु। तो यहाँ पर वही जो है श्लोक आया है जो हमने पहले पढ़ा था, माध्वम भाद्वयम च एव त्रयम वस्तु चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि
प्रचक्ष थे। तो यहाँ पर इसमें ये रहेगा ऑप्शन सी। पहले माधवम 2 मा से बने हैं, मत्स्य मार्कंडेय ऐसे भा से बने हैं, भविष्य भागवत, और ऐसे ही आपके ये जो बा जो है इससे बने, जैसे ब्रह्मांड पुराण, बाह्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, और ऐसे ही आपके जो वा है इससे बने हैं वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु वायु पुराण। और ये जो अनापलिंग कुशकानी पुराणानि प्रचक्षते जो आया है, जैसे इसमें सुर में अ है अग्नि, ना से नारद, प से पदम, ली से लिंग, ग से गरुड़, को से कुर्म और क से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है जिसमें ये आपके जो पुराण जो है ये बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पुष्यमित्रस्य नाम कस्मिन् लेखे प्राप्यते, और इनका जो नाम का उल्लेख रहेगा ये है ऑप्शन सी में, धनदेवस्य अयोध्या लेखे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।